सच्चिदानंद भगवान की जय। कल भगवान राम ने वशिष्ठ जी महाराज से पूछा था कि भगवान वो परमात्मा सत्य है, यह कैसे जाना जाता है, और इतने बड़े ये संसार को, जगत नामक जो दृश्य को आप असत कहते हैं, और इसको असत कैसे समझा जाए? क्योंकि असत सत बन के दिख रहा है, परमात्मा तो दिखता नहीं है कहीं। ये सब मैं और मेरे दिखते हैं, मैं परमात्मा दिखता नहीं, मेरे सब जितने भी हैं ये परमात्मा दिखते नहीं, और कुछ हो इससे अलग दिखता नहीं है। और यह मैं और मेरे को आप असत मिथ्या बतला रहे हैं। मैं और मोर तो रते माया, ये तो माया है, ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा की छाया है, माया है, यही सत्य दिखती है। और आप कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई नहीं, बिना हुए प्रतीत हो रहा है, ये बात कैसे समझ में आवे? तो इसमें अनेक दृष्टांत दिए जाते हैं वेदांत में। रस्सी सर्प का, आकाश में नीलिमा का, और आपकी छाया है प्रकाश में, तुम्हारे में से निकल के वो बनी है कि किसी दूसरे ने बनाई है? तो छाया की प्रतीति है कि छाया कोई तत्व है? तत्व आप हैं, छाया अतत्व है। न छाया की उत्पत्ति हुई, न स्थिति है, न नाश होगा, और फिर भी दिख रही है वो। इसी प्रकार जो है वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, रघुनंदन जैसे रूपहीन आकाश में और भ्रांति के कारण नील पीत आदि वर्णों की प्रतीति होती है। ये सब दिखता है, प्रतीत होते हैं सब, क्योंकि आकाश में रूप नहीं है, निराकार तत्व है। और ये नीलिमा तो तेज का तत्व है, रूप तेज से बनता है। आकाश में और वायु में रूप नहीं है, वे विषय नहीं बनते हैं, इसलिए वे निराकार तत्व हैं दो। और ये आकार तेज से ही शुरू होते हैं, क्योंकि तेज अग्नि का आकार आपको दिखता है, जल का दिखता है, पृथ्वी का दिखता है। वर्षा होती है जब तीन रंग दिखते हैं सूर्य में, सूर्य के जो है धनुष के रूप में, क्योंकि उनकी किरण जो है जल पर पड़ती हैं बरसात के पे, तो धनुष बन के दिखती हैं। उसमें तीन ही रंग हैं, 5 रंग नहीं है। जल का और पृथ्वी का और तेज का, वायु आकाश का रंग है नहीं, इसलिए वे 3 रंग जो दिखते हैं वो तेज पैसे ये रूप शुरू होते हैं। इसलिए जो है ये आकाश और जो है रूपहीन है, फिर भी दिखते हैं उसमें रूप। नीलिमा दिख रही है, आकाश नीला है ऐसा कहते हैं। नीला तो तेज है, आकाश थोड़ा ही है। तेज के गुण को आकाश पर थोपा जा रहा है, दूसरे के गुण को दूसरे पर थोप दे, उसी का नाम तो अज्ञान है। इसलिए जो है उसी प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म में यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ है। जैसे आकाश में भ्रांति से नीलिमा उत्पन्न हो गई, इसी प्रकार जो है सच्चिदानंद जो परमात्मा है उसमें ये संसार का भ्रांति से उत्पन्न हुआ आकार दिख रहे हैं सब। ये बतलाया था कल, भ्रम के अत्यंत अभाव के ज्ञान में ही
दृढ़ता हो जाए, क्योंकि ये भ्रांति है और यह भ्रांति का अत्यंत अभाव ज्ञान से होगा। क्योंकि ज्ञान जो है ना आत्मा को बनाता है ना परमात्मा को बनाता है, वो तो यह भ्रांति को निवृत्त करता है। ज्ञान का काम आत्मा की प्राप्ति नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, भ्रांति की निवृत्ति है, अज्ञान ही निवृत्ति है। जैसे कर्ण का जो है अज्ञान निवृत्त किया, वो सूर्य पुत्र बनाया नहीं, तो अज्ञान से सूत पुत्र मान रहा था, ज्ञान ने उसके अज्ञान को निवृत्त किया। इसी प्रकार तुम अज्ञान से जीव या शरीर मान रहे हैं अपने को, ऐसा भ्रांति है। और जीव शरीर जो है मान के और या दृश्य को सबको देख रहे हैं, सबको मैं मेरे बन के, ये सब भ्रांति से दिख रहा है। अब ये ब्रह्म अत्यंत अभाव तभी होगा, दृढ़ता इसकी जब असत्य की हो जाएगी, तभी इसका जो है भ्रांति से उत्पन्न हुआ ये दृश्य अज्ञान निवृत्त होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा। ये दोनों एक साथ होते हैं। जैसे रस्सी का ज्ञान हुआ तब इस सर्प की निवृत्ति हुई, ये पहले रस्सी का ज्ञान हुआ तब सर्प की निवृत्ति, ऐसा नहीं है, एक साथ ही होता है। आत्मा का ज्ञान होते ही जीव की निवृत्ति हो जाती है, एक साथ होता है। पहले अंधकार जाता है कि पहले प्रकाश होता है? दोनों एक साथ होते हैं। प्रकाश के साथ ही अंधकार भाग जाता है। प्रकाश में अंधकार है ही नहीं, पर प्रकाश में ही अंधकार दिख रहा है। सूर्य में अंधकार है नहीं है, परंतु सूर्य में ही अंधकार है, क्योंकि देखने वाला प्रकाश ही और अंधकार को देखता है। प्रकाश के बिना अंधकार सिद्ध ही नहीं होगा, प्रकाश के बिना अंधकार सिद्ध नहीं होगा। जो दिखता है वो सब प्रकाश में ही दिखता है। वो मंद प्रकाश है, वो अंधकार भी मंद प्रकाश ही है। इसलिए जो है अंधकार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, मंद प्रकाश है। जैसे 0 वाट का जलाएंगे तो कहेंगे अंधेरा है, और 1000 का कर दिया तो कहेंगे उजाला है। तो वो 0 वाट का भी उजाला था, परंतु जो है अंधेरा बता रहे थे। इसी प्रकार ये संसार दृश्य का अत्यंत जो है अभाव का निश्चय हो जाए, ज्यों का त्यों स्थित हुए ये दृश्य जगत के अत्यंत अभाव का निश्चय हो जाने पर जो शेष रहता है। अब नियति नियति करके जो शास्त्र श्रुतियां बोलती हैं, ये भी नहीं ये भी नहीं, 3 बार कहती हैं नियति नियति नियति। अब जो है न इति माने ये नहीं, जो ये देख रहे हैं ऐसा है वो ऐसा ऐसा नहीं है। जो कछु कहूँ सो है नहीं सुंदर है तो सही, पर जैसो को तैसो। जो कुछ कह के उसको बताते हैं ऐसा वो परमात्मा नहीं है। तो वो नहीं है कि नहीं है तो सही, पर जैसा का तैसा है, उसको बता नहीं सकते। बताएंगे तो वो सब विषय बनेगा, और विषय सब जड़ और अनित्य नाशवान होते हैं, और परमात्मा जड़ नाशवान और अनित्य है नहीं। तो शेष नेति नेति करके प्रमेय का निषेध कर दिया, फिर प्रमाण का निषेध कर दिया, फिर प्रमाता। तो प्रमाण प्रमेय को लेकर ही बोला जाता है। प्रमाता माने जीव, प्रमाण माने आंखें, और प्रमेय माने जो विषय। जैसे तुम जो है ये आंख से मायक को देख रहे हैं, तो तुम देखने वाले प्रमाता हैं, और आंख तुम्हारी प्रमाण है, और ये प्रमेय बन रहा है मायक। ये तीनों हैं। आंख न हो तो मायक सिद्ध नहीं होगा।
आंख के बिना मायक की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए मायक का निषेध कर दिया, फिर आंख का निषेध कर दिया, तो तुम किससे किसको देखेंगे, तुम रह गए। प्रमाण प्रमेय के बिना प्रमाता नहीं बोला जाता है, तुम्हारा निषेध होगा नहीं। इस मायक को देख रहे हैं तब भी हैं, और न देखेंगे तब भी रहेंगे। देखने वाला सत्य होता है, दिखने वाले मिथ्या होते हैं। आप कुछ भी देखो, वो दिखेगा सब मिथ्या है। तो इसी को तो कह रहे हैं, न हुआ न होगा न है, प्रतीत हो रहा है भ्रांति से। आकाश में नीलिमा के समान। तो आकाश में से नीलिमा का एक कण भी लिया तब तो संसार सिद्ध कर देंगे। एक कण जब नहीं ला सकते तो होते ही तो ले आते। सीपी में थे चांदी एक तोले भी नहीं निकाल सकते, होती तो निकाल देते। इसी प्रकार ज्यों का त्यों, जैसे सोना समझ लिया तो ज्यों का त्यों आभूषण होने पर अत्यंत अभाव हो जाता है। क्योंकि सोने से अतिरिक्त आभूषण कोई तत्व नहीं है, वो निराकार ही आकार में दिख रहा है। आभूषण में से सोना निकाल लिया जाए तो आभूषण सिद्ध नहीं होगा। सोना निकाल लिया जाए तो आभूषण का कितना वजन है और व्यवहार होगा कि कीमत है उसकी। सोने के बिना न आभूषण की कीमत है, न वजन है, न उससे कोई व्यवहार होगा। तो निराकार सोना ही आकार आभूषण में दिख रहा है। तो ज्ञान न होने से आभूषण को सत्य समझता है। ये नाम रूप है वाचारम्भणम नामधेयम मृत्का एव सत्यम। सोना सत्य है और उसके नाम रूप जो है आभूषण में वे सब वाचारम्भण है, बाड़ी विलास है वे। ये बात बतलाई जो है वो ज्यों का त्यों सिद्ध आत्मा ही शेष रहता है। जिसका बोध होता है माँ उसको ढूंढ रहा था, वही रह जाता है। ढूंढने में आने वाला नहीं मिलता है, ढूंढने वाला ही आत्मा निकलता है। यह दृश्य की अपनी कोई सत्ता नहीं है, अत्यंत अभाव है। अथवा मिथ्या कहेंगे इसको, अभाव या मिथ्या। अभाव भी तो दिखता है, इसलिए मिथ्या या वो ही सब कुछ है या वो कुछ भी नहीं है, ये समझना है सब। जब तक परम तत्व रूप परमात्मा को कभी कोई जान नहीं सकता, जब तक इसका अभाव नहीं होगा। शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि जब तक संसार का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा, ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते रहो, उससे कोई मुक्ति मिलने वाली नहीं है। पहले इसका अभाव करना पड़ेगा संसार का, तब जो है ब्रह्म की सिद्धि होती है। और अभाव इसका विचार से होगा, क्योंकि ब्रह्म तो सिद्ध ही है इसमें। ये अज्ञान से भाव दिख रहा है, भाव और अभाव। इसको तुमने जो है अभाव करके डाल दिया, कुछ भी नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो मिथ्या करके डाल दिया, तब भी जो है ज्ञान नहीं हुआ है। तो मिथ्या अभाव रूप में मिथ्या हो गया, भाव रूप में ये सब दिख रहा है। तो ये क्या सीखना है कि भाव भी वही है, अभाव भी वही है, ये समझना है। और वो न भाव है न अभाव है, ये दो उंगली जब दिखती है न के बीच में अभाव है। अभाव ही द्वैत को सिद्ध करता है, नहीं अभाव नहीं हो तो एक दिखेगा, दो कहाँ रहता है। तो ये भाव और अभाव, और जो है ये अभाव से ही भाव बनने दो। और जो अभाव को देख रहा है वही भाव को देख रहा है। देखने वाला भाव अभाव नहीं है, भाव अभाव दिखने वाले हैं। तो दिखने वालों का भाव होता है, अभाव होता है।
अब यहाँ भाव हो रहा है सबका, सब देख रहे हैं, और सो गए तो सबका अभाव हो गया। तुम्हारा भाव भी नहीं होता है, तुम्हारा अभाव भी नहीं होता है। या शरीर का भाव है और इसका सो गए तो अभाव हो गया, शरीर कहाँ दिखता है फिर। परंतु तुम तो इसके साक्षी रूप से, दृष्टा रूप से रहते हैं, तुम्हारा अभाव नहीं हुआ। इसलिए परमात्मा को कभी कोई जान नहीं सकता। तब तक जो है परमात्मा को तत्व रूप में जान नहीं सकता है, क्योंकि जिसको जानेगा वो परमात्मा है नहीं, वो तो सब अनात्मा है। क्योंकि सत्ता उसी की सब में दिख रही है, उसकी सत्ता न दिख के जो सत्ता नहीं है, सत्ताहीन है, वो अपनी सत्ता बता रहा है। इसमें अनेक दृष्टांतों से ये बात समझ में आती है। अब जो है वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, जो सत्य है, और असत्य का कभी भाव नहीं होता। उसके निवारण में, उसे मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन सी कठिनाई है। भाई सीपी की चांदी है, समझ लिया तुमने कि इसमें चांदी है ही नहीं, तो लोभ रहेगा तुम्हारे अंदर उसका कि भाई हम तो चांदी निकालेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, नहीं खोलेंगे क्योंकि है ही नहीं वह। तो मिथ्या समझ के इसमें त्यागने में कोई कठिनाई नहीं है। जो वस्तु होती तो त्यागने में कठिनाई होती, जो वस्तु है ही नहीं तो उसके त्याग में क्या कठिनाई है। यह जो वस्तु विस्तृत जगत दिखाई देता है, पहले उत्पन्न हुआ ही नहीं था। ये पहले उत्पन्न नहीं था और बाद में नहीं रहता है, और जो दिख रहा है वो यह चिन्मय होने के कारण निर्मल आत्मा ही कल्पित आत्मा में है, कल्पना है। जैसे तुम्हारा सो गए तो स्वप्न पहले भी नहीं था, पीछे नहीं रहता है, स्वप्न काल में ही वो दिख रहा था। जो पहले नहीं है और पीछे नहीं, वो बीच में भी नहीं है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, ये इनको देखकर तू मोह कर रहा है, ये पहले भी नहीं थे, तेरे सगा संबंधी कहाँ थे ये पहले, और बाद में नहीं रहेंगे, और अब भी ये है नहीं, ये सब मरे पड़े हैं मेरे द्वारा। तू ये समझ रहा है इनको मारकर सुख कहाँ से मिलेगा, मेरे को पाप लगेगा। ये तो मैंने सब मार रखे हैं, सब दिखा दिया 11वें अध्याय में। विराट रूप बना के सब भगवान के मुख में कुचल रहे, चबा रहे हैं सबको, सब भगवान के मुख में मरे पड़े हैं सब। इसलिए तू इन मरे मरायों को, मारे मेरे द्वारा मरे पड़े, तू बचा नहीं सकता इनको। तुम विचार कर लो किसको बचाएंगे, सब मरे पड़े। जातो सही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म आए वो मरा पड़ा है, जन्म के साथ ही मृत्यु लेके आया है, उसको बचा नहीं सकती है। और जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। प्रहलाद को कितने हथियार चलाए, कितने भारी उपाय किए मारने के, कहाँ उसका बाल बांका हुआ कुछ भी। जिसको परमात्मा राखेगा उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको परमात्मा मारेगा उसको कोई बचा नहीं सकता। तो ये जन्म मृत्यु अपने हाथ में है कि कर्म के अनुसार ईश्वर के हाथ में? सब ईश्वर के हाथ में। इसलिए जो दिख रहा है ये भ्रांति से दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये उत्पन्न हुआ ही नहीं पहले, और उत्पन्न हुआ है तो वही है, उसका ज्ञान न होने से। और ये आकार में ठोस सत्य दिख रहा है, उससे अतिरिक्त उसकी कोई सत्ता नहीं है। जगत नाम से यह कभी उत्पन्न हुआ न है और न दिखाई ही देता है। तो ज्ञानियों को जो है जब तत्व का ज्ञान हो गया तो कहाँ दिखता है, देखते हुए भी नहीं देखता है।
सोना पहचान लिया तो आभूषण देखते हुए भी नहीं देखते हैं, तो कुछ समय सत्ता उसी की है और सत्ता निराकार है वो, और वो सत्ता जब दिखती है तो अब दृष्टा दृश्य बन के तो वो उसको जो है विवर्त कहते हैं, क्योंकि देखने वाला ही दिखता है। जैसे दर्पण में तुम देखने वाले ही देख रहे हैं, तुमसे अलग नहीं है वो कोई। इसी प्रकार जो आत्माएं या बुद्धि की वृत्ति में जीव रूप से दिखता है दर्पण में, इसलिए दिखने वाला सत्य नहीं है, देखने वाला सत्य है, ये दृष्टांत दे दिया। और जो है जैसे सुवर्ण में कल्पित कटक कुंडल आदि का सुवर्ण दृष्टि से अभाव ही है, सोने की दृष्टि से, और उसमें जो है कुंडल आदि दिख रहे हैं, इनका अभाव ही है, वास्तव में उनका सत्ता नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि से अभाव ही सिद्ध होता है संसार का। इसके परिमार्जन में इसे जगत असत समझ लेने में क्या परिश्रम है, चूंकि अविचार से ये सिद्ध हो रहा है, विचार से सिद्ध नहीं होता है। अविचार माने अज्ञान, विचार माने ज्ञान। हे राम जी, यह सब वेदांत ही कहता है, ये सब अपनी कल्पना नहीं है, ये सब बता रहा है, वेदांत बता रहा है, सब बात को वेद कह रहा है, और वेद प्रमाण है। वेद माने ज्ञान, वेदांत शास्त्र अनुभव आरूढ़ है। वेदांत सत्य वस्तु को बताता है, अनुभव में आने वाला असत्य है, अनुभव स्वरूप जो है आत्मा है, अनुभव में आने वाला नहीं है। और ये परमात्मा ब्रह्म भगवान सब अनुभव में आ रहे हैं, ये सब जो है अध्यारोप में बोले जाते हैं, ये स्वरूप में नहीं है। इसलिए जो है श्रुति कहती है न पहले सत था न असत था, क्योंकि सत और असत ये विषय में ही लगते हैं, विषय है ही नहीं। तो पहले रस्सी में सर्प सत था क्या असत था? सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, वो तो भ्रांति से दिखा है। सत कहेंगे तो वो जो है उसको अभाव नहीं होगा, सत्य बना रहेगा, असत होगा तो अभाव हो जाएगा। ये सत असत विषय में लगते हैं, उस आत्मा को सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि सत कहेंगे तो मैं रूप से वो जो है जीव बन के दिखेगा, जीव वो है नहीं। असत कहेंगे तो अभाव हो जाएगा, अभाव अब किसी को अपना देखा नहीं किसी ने, इसलिए उसका सत असत नहीं कह सकते। जब तक ये जीव का स्फुरण हो रहा है, स्फुरित होता है, तभी तक सृष्टि है, क्योंकि वेदांत दृष्टि में सृष्टि बताता है। तुम्हारी दृष्टि है तभी तक सृष्टि है, और दृष्टि तत्काल ही सृष्टि है। जैसे तुम्हारे दृष्टि है तभी तक सुपन है, वहां से जग गए तो सुपन था ही नहीं मां। तो निद्रा काल में तुमसे कोई समझावे ये जो देख रहे हैं सुपन ये है नहीं, तो कहाँ मानेंगे तुम? जगने पर समझ आना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिथ्या हो जाता है। तब कहेंगे वो पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहा, और उस काल में भी नहीं था। तो ये बात जगने पर कही, परंतु यहाँ अब इसमें भी जग नहीं रहे। आप समझ रहे हो कि हम अब जग रहे हैं, मोह निशा सब शोभन आ रहा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। ऐसा ही माँ स्वप्न में दिख रहा था, ये दिन दिख रहा था, रात दिख रही, मैं मेरे सब बन के दिख रहे थे, ऐसा ही संसार दिख रहा था। पर वो जब जग के समाप्त हुआ, स्वप्न काल में सत्य था, जगने पर मिथ्या हो गया। ऐसे ही यहाँ परमार्थ में जगेंगे तब ये स्वप्न बन जाएगा, समाप्त तभी होगा। तो जगेंगे कैसे? नाम जिय जप जागे जोगी, बिरते बिरंच प्रपंच भी होगी। माँ
जब जग जाएंगे तो ब्रह्मा की पदवी से भी वैराग हो जाएगा, चूंकि सत है, सबसे वैराग हो जाएगा। ये तो राग हो रहा है, इसमें जो है सो रहे हैं तब अविद्या दोष से दिख रहा है, जैसे निद्रा दोष से स्वप्न दिखता है, इसी प्रकार यहाँ अविद्या दोष से ये संसार व्यवहार दिख रहा है। जब तुम्हारा मैं स्फुरत हो रहा है तभी तक यह रूप में दिख रहा है, तभी तक सृष्टि है। अहम के बिना कोई सिद्ध नहीं होता और कोई के बिना अहम रहता है। एक अहम तुम्हारा ये जीव है और एक अहम तुम्हारा आत्मा है। अब ये दो अहम जो है मिलके और एक बना हुआ है शरीर। ये दोनों अहम शरीर में डाल दिए और या शरीर को मैं कहता है कि मैं हूं ये। अब यहाँ तीन मिल गए, एक आत्मा, एक जीवात्मा, एक शरीर। तो आत्मा तीन नहीं है, एक है। और ये तीन रूप में जो मिलके एक रूप में दिख रहा है और यही का जन्म होता है। तो मेरा जन्म हो गया, जन्म तिथि मनाता है। ये मर गया तो मैं मर गया, बस वह मरण तिथि मनाता है। तो इसके छूटने पर अपनी मृत्यु मानता है, इसके प्राप्त होने पर अपना जीवन मानता है। तो ये अज्ञान है सब। इसमें दृष्टांत देते हैं समझाने के लिए। कोई शेख सिल्ली था, उसकी शादी हो गई और जो है श्रावण के महीना में बुरा खाने जाते हैं, तनूने बोले जाते हैं वे रक्षाबंधन पे। तो उसकी माँ ने कहा कि भाई तू ससुराल जा रहा है, जूता पहन के जा। उसने कभी जूता पहने नहीं थे, इसलिए नए जूता आए और वे पहन के, और उसकी माँ ने कहा कि दर्शन करके जाना माता जी के। वैसे जाएगा तो जो है बिना दर्शन के तो कोई आपत्ति आ जाएगी। इसलिए वहां से आया और जो है जूता उतार दिए। वहां भीड़ में बहुत जूता पड़े थे, विनय में उतारे के। पहले तो जूता पहन के ही चल दिया और वहां गेट पे उसने रोका, अरे क्या करता है तू, जूता नहीं उतार, जब जाना दर्शन को। अब जूता उतार दिए माँ और जूता उतार के और जो है दर्शन कर किया माता जी का। अब उसको याद आई अब ससुराल जाना है। अब लौट के माँ जूता के पास पहुंचा तो एक जूता उधर पड़ा, एक उधर पड़ा। जो है ढूंढ ढांड के उसने जो है अब जूता पहनने लगा। इस पैर के इस पैर में पहनने लगा तो वो आता नहीं है। बहुत देर हो गई उसको, बदल गए वे जूते, इधर उधर हो गए तो बदल गए। अब कोई भगत जा रहा था, उसने देखा ये बहुत देर से उल्टा जूता पहन रहा है। उसने कहा कि भाई इस पैर में इस जूता को पहने। उसने पहना तो वो तो आ गया अनेक देर में। और उसकी धोती पकड़ लिया उसने, कहा कि तुम सर्वज्ञ हैं, बताओ तुम, मैं कब मरूंगा। उसने कहा कि भाई तो है, हम क्या बता, हम सर्वज्ञ क्या है कि सर्वज्ञ ना होते तो मेरा जूता मेरा पैर तुमको कैसे मालूम पड़ गया। हाँ ये जो है तो उसने कहा कि भाई ये तो सूदी बात है, ये उल्टा जूता पहन रहा है, ये कैसे पैर में आएगा, सुधा पहने। अब नहीं छोड़ा उसको जो है। उसने कहा कि ये तो शेख सिल्ली बाबड़ा मूर्ख आदमी है, एक धागा पड़ा था जेब में से निकाल के दे दिया, इसको नारे में बांध ले, ये टूट जाएगा जब तू मर जाएगा, इसलिए है उसने धागा दे दिया। अब उसको छोड़ दिया, धागा बांध लिया नारे में। अब नारे में बांध के धागे को जो है वो चल दिया ससुराल को। 2-4 दिन रहा माँ, खूब खाया पिया, लौट के आया तो रास्ता में जो हाथ किया धागा टूट गया। उसने कहा अरे मैं तो मर गया। और मरे हुए तो घर जाते नहीं है, इसलिए माँ कोई गांव था उसमें शमशान में जाके लेट गया कि मर गया अब तो मैं। अब ऐसी आंधी आई और वर्षा हुई, बहुत पानी पानी हो गया। रात में कोई जो है 8 बजे 10 बजे अंधेरे में कोई गांव में आदमी मर गया था
और जो है शमशान में ले जा रहे थे उसको। अब पानी भर गया, रास्ता उनको मालूम नहीं पड़ा। उसने आवाज लगाया, भाई उधर कोई हो शमशान में तो बताना, कौन से रास्ता पे हम किधर, हमें शमशान कहाँ है, अंधेरा हो रहा है। उसने आवाज लगाई, सीधे चले आओ इधर। सीधा मैं शमशान में हूँ। काका भाई ने कहा आ जाओ और खड़ा होके हमको इधर बता जा। उसने कहा कैसे आऊं, मैं तो मर गया हूं। क्या भाई मर गया है तो बोल कैसे रहा है तू? कहा कि मैं अभी ताजा मरा हूं इसलिए बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं ताजा मरा हूं। अरे भाई अब जो बताओ, ताजा मरता है कोई जो है, और मरा बनाया बोलता है? इसी प्रकार ये सभी शेख सिद्दी के समान है। जब तुम मर गए तो तुमने मृत्यु देखी है। अब ये शरीर धागा जैसा ही है कि कोई और चीज है? ये छूट गया तो मैं मर गया है? तो ये दृष्टांत देके वो समझाया कि भाई जो है जैसे धागा टूटने पर उसने मृत्यु मान लिया, इसी प्रकार इस शरीर के छूटने पर तुम अपनी मृत्यु मान लेते हैं। क्योंकि कर्म के अनुसार ये शरीर प्राप्त होता है और कर्म पूरा होने पर छूट जाता है। जैसे उसको धागा प्राप्त हुआ और टूट गया, तो वो धागा थोड़ा ही है वो, तो धागा टूट गया और बांध लिया, ये देखने वाला है कि वो उसको जो है धागा और धागा है। ऐसे ही तुम्हें मृत्यु को देखने वाले हैं कि मृत्यु है। तुमने मृत्यु देखी तो तुम्हें मरे नहीं, क्योंकि देखने वाला पहले होता है। जन्म देखा नहीं तुमने, जिसका जन्म हुआ है वो तो तुमसे अलग है। इसलिए जन्म और मृत्यु सिद्ध नहीं होते। असत का कभी मृत्यु नहीं होती और सत का कभी जन्म नहीं होता। सत तो सत ही है, असत की मृत्यु होती नहीं कभी। असत है जो मृत्यु कहाँ होगी? रस्सी का जन्म नहीं हुआ, सर्प की मृत्यु नहीं हुई, स्वप्न का जन्म नहीं हुआ और तुम्हारी जो है मृत्यु नहीं हुई। तुम्हारे स्वप्न में भी किसी ने जो स्वप्ने सिर काटे, कोई बिना जागे न दूर दुख होई। कोई स्वप्न में सिर काट रहा है और जब तक जगेंगे नहीं, जब तक बड़े चिल्ला रहे, रो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, देख रहे हैं वह काटने वाले को और कटने वाले, और जग गए तो ना माँ काटने वाला है ना कटने वाला है, अपने घर में सुरक्षित हो रहे हैं। तो जग के वो दुख दूर हुआ, स्वप्न में बड़े दुखी हो रहे थे। इसी प्रकार यहाँ है। तो ये तो अब मकान मिला है तुमको, मकान मिल गया तो इसमें घुस गए और इसमें से निकल जाएंगे काम पूरा करके। जैसे अपने घर में से निकल के यहाँ आ गए और यहाँ से फिर वहाँ प्रवेश हो जाएंगे। तो तुम मकान है कि मकान में रहने वाले हैं? तो मकान मालिक से अलग होता है, मालिक मकान नहीं होता है। इसी प्रकार तुम जो है इस शरीर से अलग हैं। ये कहते हैं वशिष्ठ जी, हे राम जी, मैं जब तक स्फुरित होता है तभी तक सृष्टि है। एम के बिना कोई सिद्ध नहीं होता और कोई के बिना मैं रहता है। मैं नाम जीव का है, जीव भी अविनाशी है, ये पहले भी था, अब भी, आगे भी रहेगा। और वास्तव में ये नकली में है, जो पहले था अब है और आगे रहेगा। अब आत्मा असली में है, या पहले वाले अब वाले आगे वाले देखता है वो। मैं पहले था और अब भी हूं, आगे रहूंगा, इसको कौन जान रहा है? वो आत्मा ही जानता है। आत्मा में और जीवात्मा में दोनों मिलके ये देखते हैं, एक असली है एक नकली है। जैसे तुम्हारा दर्पण में है नकली मुख है और यहाँ असली मुख है, तो मैं ही मैं को देख रहा हूँ। जैसे दर्पण में मैं दिख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, तो मैं दर्पण के बाहर हूँ कि दर्पण के अंदर हूँ? दर्पण के बाहर से दर्पण के अंदर वाले को देख रहा हूँ। ऐसे बुद्धि के बाहर से मैं बुद्धि में रहने वाले जीव को देखता हूँ। जीव सुखी दुखी होता है, शोक मोह में है, सुखी दुखी ये सब जो है जीव में मालूम पड़ते हैं। तो जीव दिखने वाला है, आत्मा देखने वाला है। मैं नहीं देखा और मैं दिखा, यहाँ विवेक नहीं होता है।
ये कहीं मिलके दिखता है। और विवेक होगा तो इसमें जो है, क्योंकि तीनों प्रकाश हैं, ये तीनों प्रकाश मिले हुए, विवेक चाहिए ना। और विवेक के लिए राम जी से बतला रहे हैं, ये बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो ये दृष्टांत से सिद्धांत समझ में आता है। अनेक प्रकार के दृष्टांत इसमें दिए जाते हैं, क्योंकि सत्य को बतलाने के लिए ये शास्त्र हैं, सत्य शास्त्र हैं, सतगुरु हैं। ये असत्य में फंस के और जीव दुखी हो रहा है, आत्मा ही दुखी हो रहा है, क्योंकि जड़ में दुख सुख थोड़े होते हैं। इतना ही दुखी सुखी अपने को मानता है। ये दुख सुख सब बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं। बुद्धि दुखी सुखी होती है, कर्ता भोक्ता बुद्धि है। बुद्धि के ज्ञान के बिना न कोई कर्म होगा, न कोई भोग होगा। अब बुद्धि और जीव और आत्मा तीनों मिलके, और ये आत्मा मालूम पड़ता है शरीर। आत्मा माने सत्य, जिसका सत्ता है, सत्ता या शरीर में सत्ता मालूम पड़ रही है। तो सत्ता आत्मा की है और प्रतीति या जीव की और शरीर की है। क्योंकि आत्मा में जीव प्रतीत हो रहा है और जीव में शरीर प्रतीत हो रहा है। आत्मा प्रतीत नहीं होता है, विषय सब प्रतीत होते हैं। क्योंकि अब देखने वाला है, दिखने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो है सृष्टि जब तक ये अहम है, अहम जब सो जाता है सुसुप्ति में, तो कहाँ मैं मेरे दिखते हैं, घर मकान में सब कुछ दिखता है ना। सब अज्ञान में गया, होता तो मैं दिखता न। मैं नहीं रहा तो मेरे कोई नहीं रहा। मैं और मेरे दोनों जो है, मैं माने अहंकार। जीव नहीं सोता है, अहंकार सोता है। जीव सो जाएगा तो फिर जो है यह बात है कौन बतलाएगा कि मैं बड़े सुख से सोया, कुछ भी नहीं जाना। तो वो माँ जाना है तब जग के कहता है कुछ भी नहीं था माँ, और बड़े सुख से सो रहा था। ये अनुभव किया और उसका बुद्धि आ जाएगी, तब सुमिरण करेगा। इसलिए जो है जब तक सृष्टि दिख रही है, जब तक ये जीव है और ये इसके पास में साधन है, ये देखने के सुनने के सब। जहाँ प्रणव की सिरा मकार है, मकार की समाप्ति है, वहाँ इदम और अहम समाप्त हो जाते हैं। ये जो अकार उकार मकार है, ये मकार की जो समाप्ति है, मकार माने सुसुप्ति, अकार माने सुपना, उकार माने सुपना, और अकार माने ये दिख रहा है आकार। तो ये तीनों अवस्था बदलती रहती हैं। इनका अधिष्ठान जो है वो तुरीय है, वो ब्रह्म है। ये जीव जो है वहीं तक रहता है, सुसुप्ति तक, उससे ऊपर समाधि में नहीं है जीव, वहाँ ब्रह्म हो जाता है। उसको जो है तुरीय कहते हैं, और आत्मा को तुरीयातीत कहते हैं। ये पांच हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति और तुरीय और तुरीयातीत। तो पांचवा तुम्हारा स्वरूप है ये। और जो है ये या संसार का अधिष्ठान जो है ब्रह्म है। ब्रह्म जो है चौथा है, और ये अहम और इदम चौथी अवस्था में नहीं रहते हैं। अहम इदम जो है तीन ही अवस्था में रहते हैं सुसुप्ति तक। तो प्रणव जो ओम है, प्रणव कहते हैं इसको जो है, जहाँ प्रणव की सिरा मकार की समाप्ति, वहाँ इदम अहम समाप्त हो जाता है। दोनों संसार के कार्य कारण भाव है। यहाँ तुम्हारे कार्य कारण भाव ये सुसुप्ति तक ही चलते हैं वास्तव में, तो उससे ऊपर तो अधिष्ठान है वो, उसके बिना ये सिद्ध नहीं होंगे, और इनके बिना वो रहता है। ये वेदांत है, इसके सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है।
परंतु समझ में आना कठिन है, चूंकि ये सन्यासियों का है। वेदांत जो है ज्ञान की बातें हैं, ये सब कथा नहीं है राजा रानी की, ये सब ज्ञान है, सत्य को बताने वाला है। इसलिए जो है ये तत्व ज्ञान की सत्ता नहीं, ये सकी जो है सत्य भाषा है, तत्वता इसकी सत्ता नहीं है। ये कार्य कारण भाव है, उसी में दिख रहे हैं आत्मा में, न आत्मा कारण है न कार्य है। तत्वज्ञानी इसको कहता है सत्ताहीन है, केवल आत्मा ही तत्व है, वह न कारण है न कार्य है, वह अपना आपा है, अपना स्वरूप है, उसका अभाव हो नहीं सकता। अपने से अलग किसी को कारण या कार्य समझते हैं, वो सब अज्ञान है। श्री राम जी ब्रह्म ज्ञान में द्वैत संबंध नहीं होता। आजकल के ज्ञानी समझते हैं नहीं, मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो यहाँ तो द्वैत बन रहा है। तुम हो ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानी नहीं, या में कमी दिखाए। तुम हो दृष्टा ब्रह्म के, ब्रह्म दृश्य हो जाए। तुम दृष्टा बन जाएंगे, ब्रह्म दृश्य हो जाएगा, ये तो कमी है इसमें। तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म स्वरूप ही है। तो ज्ञानी और विषय को लेकर ज्ञानी बनता है, तो ब्रह्म विषय बना लिया, तुम ज्ञानी हो गए उसके। ये तो बहुत कमी है, सब अज्ञान ही है, ये तो ज्ञान थोड़ा ही है। ब्रह्म का आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। ब्रह्म आत्मा के जो अज्ञान है, जिनको जानने नहीं देता है, उस अज्ञान का नाश होता है ज्ञान से। अज्ञान का नाश करके ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। ज्ञानवान जाए को नहीं, मां ज्ञान भी नहीं रहता है। ये ज्ञान ही आगे है, मुक्ति नहीं होने देता है। बस अज्ञान की निवृत्ति हो गई, मैं ज्ञानी हो गया, इसी में फंस गया। ये ज्ञान भी अज्ञान ही है, क्योंकि अज्ञान विपरीत ज्ञान कोई अज्ञान कहते हैं। अज्ञान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, ये विपरीत ज्ञान है। सब विषय को लेकर ज्ञान बनते हैं, और विषय को लेकर चाहे परिच्छिन्न का बनाओ चाहे व्यापक का बनाओ, ये सब अज्ञान ही बोले जाते हैं। इसलिए तो गुरु के बिना जो है ज्ञान नहीं होता है। तो इसी को ज्ञान समझ के आप ज्ञानी बन के कर्म उपासना छोड़ देता है, गया काम से। उससे तो भी अज्ञानी अच्छे हैं, जो भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और भी तो उपासना कर्म सब करते हैं, उनको संसार भी मिलेगा। मुक्ति न मिलेगी तो संसार तो मिलेगा उनको। तो इसको तो ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान मान लिया, इसलिए ना संसार मिलेगा। कर्म करता तो मिलता, और ज्ञान होता तो मुक्ति मिलती। अब दोनों से गया, इसलिए जो है उनसे भी ज्यादा बुरा पड़ता है। तो ताकने जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जदपि मृखा छूटत कठिनाई। वेद शास्त्र बहु कहे उपाय, छूटे ना अधिक अधिक उड़ जाई। अधिक उलझ जाती है जो इनको छोड़ने का उपाय करते हैं वेद शास्त्रों के द्वारा। वेद शास्त्र बोल रहे हैं, उसी को ज्ञान समझ लेते हैं। तो ये ज्ञान तो निवृत्त करना है, अविद्या निवृत्त करके विद्या भी समाप्त करनी है। ये ज्ञान रखना है तो ये अज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान को तत्व समझ लेते हैं। ज्ञान तो गुण है, ये ज्ञान आत्मा थोड़ा ही है। आत्मा के आश्रय रहते हैं ज्ञान अज्ञान। इसलिए आत्मा चेतन है, चेतन के आश्रय ये गुण रहते हैं। अज्ञान माने तमोगुण, ज्ञान माने सत्वगुण, और सत्वगुण से तमोगुण को देखता है विषय बना के। तो जो दिख रहे हैं वे तमोगुण ही दिख रहा है। चाहे व्यापक ब्रह्म देखो उसको, चाहे ईश्वर देखो, चाहे संसार देखो, क्योंकि तमोगुण है विषय दिखेगा, और ज्ञाता देखेगा। ज्ञाता बुद्धि है, और ज्ञेय जो है विषय है। तो ये इसलिए कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान में द्वैत संबंध नहीं है। ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। जैसे एक सिक्का के दो पहलू हैं, इधर से देखो चाहे इधर से देखो, वो अलग नहीं है। एक देखने वाला दूसरे को देख ले, इधर वाला उधर के कैसे देखेगा, और उधर वाला इधर के, और चूंकि ये कहीं है वे दो में देखना और देखना होता है, एक में होता ही नहीं है। इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। जब तक नहीं जाना उसको, चूंकि ये परिच्छिन्न बना हुआ है देखने वाला,
और वो दिखने वाला सत बना हुआ है, तो उसको सत तो है, चेतन नहीं है, और ये चेतन है पर सत नहीं है, मरने वाला समझता है। ये दो दोष आ गए उसमें, क्योंकि आत्मा को इससे अलग ब्रह्म बना दिया। सत ब्रह्म बन जाता है, चेतन जीव बन जाता है, दृष्टा। अब यहाँ जो है दृष्टा दृश्य को देखता है, सत को, तो ये तो द्वैत में आ गया। इसलिए द्वैत तो अब है देने वाला, मृत्यु देने वाला, शोक मोह, ये सब जो है दुख देने वाला है, इस समय फंस जाता है। इसलिए राम जी जैसा विवेक हो, वैराग हो और उसकी बुद्धि हो, तर्क वितर्क करने में कुशल हो, तब ये ब्रह्म ज्ञान होता है। ये सुनने से पुण्य तो हो रहा है, परंतु चूंकि ये तो बतलाया वेदांत में, श्रोता जो है 3 लक्षण वाला होना चाहिए, बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क करने में कुशल हो। कुतर्क नहीं करनी है, वितर्क करनी है, तर्क करनी है। ऐसा कैसे हो जाएगा? आप ऐसा बता रहे हैं ये ऐसा है, ये राम जी कर रहे हैं कि नहीं? आप कह रहे हैं ये संसार है ही नहीं, और वो सत्य जो है दिखता नहीं है, और इतना बड़ा संसार है ही नहीं, ये कैसे समझे इसको? ये बार बार तर्क कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ वितर्क कर रहे हैं, समय पूछते हैं ये तो ऐसा है और आप ऐसा बता रहे हैं। तो वो जो है विद्वान होगा वही तर्क वितर्क करेगा, बुद्धिमान होगा वो करेगा। और जो बुद्धिमान नहीं है, विद्वान नहीं है, तो वो सुन के पुण्य तो पैदा करेगा, आगे जाके वो विद्वान भी बन जाएगा और बुद्धिमान भी हो जाएगा, पर अभी नहीं है। तो बहुतों से अच्छे हैं जो है लाखों आदमियों में, वो तो का करे नर सहस्त्रों में सुनाओ पुरारी, कोई एक होए धर्म अमृतधारी। मंदिर में आने वाले जो है 1000 में से एक होता है, और धर्मशील कोटन में कोई, करोड़ में एक सत्संग सुनने वाला होता है। करोड़ आदमी तो वैसे ही है गप सप वाले, सत्संग सुनने करोड़ में से एक आता है, और मंदिर में 1000 में से एक आता है। वो धर्मात्मा बोला जाता है, और ये मुमुक्षु बोला जाता है। सत्संगी जो है ये बहुत ऊपर उठा हुआ है। अब ऊपर उठ गया तो आगे जाके इसको अपने फल की और उस लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी, चाहे जन्म कह भी लगो, परंतु इस मार्ग पर चल गया। इसलिए समझ में नहीं आता है, तो अभी जो है ये आकर और टाइम पर सुनना है, क्योंकि सुने बिना ज्ञान होगा ही नहीं। अब सुन लो, चाहे करोड़ जन्म के बाद में सुनो, मुक्ति चाहिए, संसार के दुख से छूटना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा, इसके बिना छूट नहीं सकते। क्योंकि सत्संग से सत्य की प्राप्ति होती है। सत्संग ही अविवेक को, अज्ञान को निवृत्त करता है। बिना सत्संग विवेक न हो, तो अविवेक भर रहा है, या सत्य को सत्य मान के इस समय फंसा हुआ है। जो इस समय रस होता तो तुम्हारी प्यास जाती, भूख जाती। रस ही न है ये, न भूख को निवृत्त करता है न प्यास को। कितनी तृष्णा दौड़ रही है भूख प्यास की, ये मिल जाए वो मिल जाए। ये खाने से भूख जाने वाली नहीं है, ये तो ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत पीएंगे तब इससे भूख प्यास समाप्त होगी। और भूख प्यास जब तक लगी रहेगी तब तक शांति से बैठ नहीं सकते। इसलिए जो है ये बसठ जी महाराज कहते हैं, राम जी ब्रह्म ज्ञान में आत्मज्ञान में द्वैत संबंध नहीं है, इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। ये बड़ी युक्तियों से और आगे इसको जो है दृष्टांत दे दे के मैं समझाऊंगा। इसलिए आप मन लगा के ये बात सब सुनो। ये बसठ जी महाराज राम जी से कह रहे हैं, इसलिए अब समय हो गया, इसको कल ही बतलाएंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन